डैनियल तेज गर्मी से बचने के लिए कुछ दिनों के लिए अकेला जंगल में आया, थोड़ा ठंडी हवा की तलाश में। आसपास का खाली माहौल देखकर उसने तय किया आश्रय को जमीन के नीचे ही बनाएगा। सोच पक्की होने के बाद उसने पहले जगह की सीमा तय की, फिर शुरू किया पहली परत की मिट्टी खोदना। किस्मत से मिट्टी नरम थी, इसलिए काम काफी आसान हो गया। कुछ ही देर में ऊपर वाली मिट्टी का आधा हिस्सा उसने निकाल दिया। अब बस नीचे की तरफ और गहरा करना बाकी था। जितना नीचे जाता मिट्टी उतनी ही सख्त होती जाती, लेकिन डैनियल भी हार मानने वाला नहीं था। किसी को नहीं पता कि इसके पीछे उसकी कितनी मेहनत गई। आखिरकार उसने जमीन की बुनियाद को ठीक उसी गहराई तक खोद लिया जैसा वो चाहता था। इसके बाद उसने इलाके को बांट लिया, निशान वाली जगह से बिस्तर का फ्रेम काट लिया और ऊपर नीचे आने जाने के लिए छोटी सीढ़ी भी बना ली ताकि चढ़ना उतरना और आसान हो सके। फिर कोने वाली साइड पर निशान बना लिया। उसी तरफ अंदर का हिस्सा काटकर एक पूरा सा चूल्हा तैयार करना था। थोड़े ही समय में उसने चूल्हे की पूरी शेप निकाल दी। अब बस ऊपर चढ़कर चूल्हा और धुएं का रास्ता बनाना बाकी था। यह काम भी ज्यादा देर नहीं लगा। अंडरग्राउंड का राजा हो और धुआं खुले में निकल जाए, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए उसने जमीन के अंदर 10 मीटर लंबी टनल खोद दी। आग जले जितना चाहे पर बाहर किसी को खबर तक न लगे। दाईं तरफ की जगह अभी भी काफी बड़ी होने के कारण डैनियल ने तय किया इसे एक और इस्तेमाल करने लायक कमरा बनाएगा। इस हिस्से को तैयार करना बहुत आसान था। बस पहले एक सीढ़ी खोद लेनी थी, फिर अंदर वाले कमरे और कॉरिडोर को जोड़ देना था। खोदते खोदते अचानक कुछ जानवरों के घोंसले निकल आए। ये देखने में जितने प्यारे हों, डैनियल उन्हें पेट के अंदर भेजना नहीं चाहता था। टनल के मुंह को सील करने के लिए छोटे लकड़ी के टुकड़ों पर मिट्टी लगाकर उसने उन्हें ठीक तरीके से बैठा दिया। इस मिश्रण को लकड़ी की दरारों पर लगा देने से धुआं निकलने का रास्ता पूरी तरह स्मूथ हो जाता है। चिमनी का मुंह बनाने के लिए डैनियल ने खोखले तने जैसे लकड़ी का इस्तेमाल किया। उस पर एक परत मिट्टी लगाकर ऊपर से पेड़ की छाल से छद्म रूप तैयार कर दिया। देखते ही समझ में आता है इस डिजाइन की धुआं निकालने की क्षमता बिल्कुल शानदार होगी। और हाँ, सोच के मुताबिक धुएं बिल्कुल ठीक से निकल रही थी। पहले जो लकड़ियां बची थीं, उन्हीं से उसने अपने लिए बिस्तर बना लिया। अपनी बनाई चीज को थोड़ा महसूस करने के बाद वो फिर मोटे मोटे पेड़ों के तने जमा करने लगा। यही आश्रय के सिर के ऊपर रहेंगे, छत की संरचना के रूप में। आखिर में बाकी की सारी दरारें उसने मिट्टी से भर दी। लकड़ी इकट्ठा करते समय उसके हाथ में फिर कुछ पेड़ की छाल के टुकड़े आ गए, जो प्रवेश द्वार को ढकने के लिए बिल्कुल सही छद्म रूप का सामान था। सब मिलाकर काम बिल्कुल एक बड़े जिगस पजल को जोड़ने जैसा करते करते सच में एक तरह की सफलता महसूस होती है। बाहर से पूरा आश्रय देखते ही लगेगा जैसे ये स्वाभाविक रूप से बना कोई प्राकृतिक बिल हो। इसके बाद पहले खोदी हुई मिट्टी वो फिर वापस डाल दी। उसके ऊपर एक सूखी पत्तियों की परत बिछा दी ताकि पूरा आश्रय माहौल के साथ पूरी तरह घुल मिल जाए। नया घर बनने के उत्सव के रूप में उसने रात के खाने के लिए एक बड़ा सा मीट लेग तैयार किया। आलू और थोड़ी सी सौंफ की खुशबू भी जोड़ दी। सिर्फ 30 मिनट धीमी आंच पर पकाना और तुरंत तैयार हो गया एक कटोरा पौष्टिक भरपेट खाना। यहाँ तक कि उसके कुत्ते को भी उसका हिस्सा मिल गया। खाना खाकर थोड़ा आराम करने जा ही रहा था, तभी बाहर भेड़िए और दूसरे जानवरों की आवाजें सुनाई दी। डैनियल ने हिम्मत जुटाकर बाहर जाकर देखा। गनीमत यह कि सब झूठा डर था। आज की रात वो बेफिक्र होकर सो सकेगा।